जैसे कि हम बात करते हैं कि अंगदान महादान, हम सब बात तो कर रहे हैं कि ऑर्गन डोनेट्स करो, पर अवेयरनेस लोगों में कितनी है? हमारे ऑर्गन सिर्फ हमारे पास थे, मरने के बाद ही मिथ है लोगों की। एक इंसान अपने अंगों को देख के ना जाने कितनी जानें बचा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, तो उनको अगर उनके लिए अगर ऑर्गन्स डोनेट किए जाए तो सर्वाइव कर सकते हैं वो। आप एक इंसान की जान नहीं बचा रहे हो ऑर्गन डोनेशन करके, आप पूरी फैमिली की जान बचा रहे हो। कि लोगों का ये मानना है कि अगर हम ऑर्गन डोनेशन करेंगे तो हमारा जो है बॉडी चेंजेस हो जाएंगी। अगर हम किसी को की लाइफ बचा सकते हैं, इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, और हमें इससे हमारी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लाइक हमारी लाइफ शॉर्ट नहीं होगी। 5 लाख लोग जो हैं वो एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर में हैं हर साल, और लेकिन जो ऑर्गन अवेलेबल हैं वो सिर्फ 50,000 से ज़्यादा नहीं है। तो ये डिमांड और सप्लाई में गैप है। इसके लिए हमें यहाँ पे कैटेगरिक डोनेशन प्रमोट करना है। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम जनवानी में आपका स्वागत है। मैं हूँ रविशंकर। दोस्तों, जनवानी में आज हम बात करेंगे ऑर्गन डोनेशन की। हमारे जम्मू में भी कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं। आज इसी विषय पे हम खास लोगों से जो है वो बात करेंगे जो इस के साथ जुड़े हुए लोग हैं कि ऑर्गन डोनेट करना कितना ज़रूरी है और क्या कमी आ रही है जिसकी वजह से लोग जो हैं इतने ज़्यादा आगे नहीं आ रहे हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, वो जानने की कोशिश करते हैं। आइए। बेसिकली जो चीज़ है वो है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में अबाउट दी ऑर्गन डोनेशन। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, ये ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक लीगल प्रोसेस है। इसके थ्रू हमें इसके लिए हमें एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। इसमें एक पर्सन जो होता है, जो ऑर्गन डोनेट करने वाला होता है, उसको हम डोनर कहते हैं, एंड जो जिसमें ट्रांसप्लांट होता है ऑर्गन, उसको हम रिसिपिएंट कहते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डोनर अपना ऑर्गन डोनेट करता है और अगले रिसिपिएंट में हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़नी चाहिए, जस्ट बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, तो उनको अगर उनके लिए अगर ऑर्गन्स डोनेट किए जाए तो सर्वाइव कर सकते हैं वो लाइफ के डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं। जैसे किसी पर्सन की आइज़ फंक्शनल नहीं होती है, अगर कोई अगला बंदा डोनर उसको आइज़ दे दे तो वो लाइफ के ब्यूटीफुल कलर्स को जो है वो चेरिश कर सकता है, उसकी लाइफ ब्लूम हो जाती है। कितना ज़रूरी है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? हम लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि इफ़ यू आर विलिंग कि अगला पर्सन जो है वो लाइफ के ब्यूटीफुल कलर्स देखे, वो लाइफ को चेरिश करे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ जो है, अपनी लाइफ के वाइटल ऑर्गन्स जो है डोनेट करना चाहिए। आफ्टर किसी की विल में होता है ऐसा कि जब एक पर्सन की डेथ होती है उसके बाद जो है वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहता है, तो वो बाद में अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है। ऑर्गन डोनेशन जो है मतलब कि नेसेसरी है, ये करना नेसेसरी है। और इसका कारण है कि लोग नहीं आ पा रहे, इसका है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में मिसकंसेप्शंस है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है लोगों के बीच में। और मैं लोगों को बोलना चाहूँगी कि देखो, आप एक इंसान की जान नहीं बचा रहे हो ऑर्गन डोनेशन करके, आप पूरी फैमिली की जान बचा रहे हो। अगर एक बोलते हैं ना, एक ब्रेड विनर होता है फैमिली में, वो अगर जैसे उसकी डेथ हो जाती है, अगर आप उसको ऑर्गन डोनेशन कर नहीं दे रहे हो, जैसे किसी को हार्ट की ज़रूरत है, हार्ट नहीं मिल रहा उसको, तो वो ही एक ब्रेड विनर है फैमिली का, तो उससे उसकी पूरी फैमिली परफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो एफर्ट नहीं कर पाएगी वो चीज़ें जो एक ही फैमिली में एक ही इंसान करता है, अगर एक ही काम कर रहा है। तो ये, और मैं बोलना चाहूँगी कि ये मेडिकल डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवेयरनेस जो होती है वो फैलाए। जैसे कि हम बात करते हैं कि अंगदान महादान, हम सब बात तो कर रहे हैं कि ऑर्गन डोनेट्स करो, पर अवेयरनेस लोगों में कितनी है? अगर हम कम्युनिटी एरिया की बात करें, हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड है, अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी। अब ज़रिया क्या है, माध्यम क्या है, लोगों को अवेयरनेस कैसे मिल सकती है? वो है मीडिया। जैसे जो हमारे शाहरुख खान जी हैं, सलमान खान जी हमारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये शैम्पू की एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनको एक आम लोग देख रहे हैं, पॉपुलेशन देखती है, उनसे मोटिवेट होती है, उनका होना चाहिए कि उन्होंने एक एडवर्टीज़मेंट क्रिएट करें जिस पे वो बोलेंगे कि डोनेट योर ऑर्गन्स टू सेव मैनी लाइव्स। एडवर्टीज़मेंट, और जो CHOs हैं हमारे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, वो कम्युनिटी डोर टू डोर जाएँ, वहाँ पे अवेयरनेस कैंप्स चलाएँ, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम बता सकते हैं, उनको बताएं कि अंगदान महादान ये कैसे है।
अगर हम जीते जी भी और मरने के बाद भी डोनेट कर सकते हैं ऑर्गन। जीते जी कैसे होता है कि हम जीते जी एक पर्सन अपनी 1 किडनी डोनेट कर सकता है और मरने के बाद हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट आ गया, पेनक्रियास हो गया, हम इनको डोनेट कर सकते हैं। जी, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो आज सब लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो है वो एक जो पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं है वो भी यूट्यूब में सर्च कर रहा है और चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा है। उनको हम बताएं कि आपके हाथ में इतना अच्छा जो दिया हुआ है रिसोर्स है, जो मोबाइल फ़ोन्स, आप उनका अच्छे से यूज़ करें, उनके माध्यम से देखें कि अंगदान कितना जरूरी जी। ऑर्गन डोनेशन जो है ना वो है कि अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहिए, क्योंकि जो गांव एरिया के जो कॉमन लोग भी हैं वो ये सोचते हैं कि जो ऑर्गन डोनेशन है हमारे ऑर्गन से हमारे पास से मरने के बाद, ये मिथ है लोगों की। वो सोचते हैं ये सिर्फ हमारा है, ये ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हमारा ये शरीर हमारे साथ जाएगा, हमने सिर्फ भगवान के बाद अगर मिलना है। तो मेरा ये है कि अगर मरने से पहले अगर हम किसी का बेनिफिट करके जाएँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम ज़िंदगी भर तो हमने किसी को कुछ बेनिफिट तो दिया नहीं, लेकिन अगर मरने से पहले हम किसी का पुण्य कर सके, किसी का मतलब हेल्प कर सके, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि जो अपने ऑर्गन्स हैं वो डोनेट करें। जो कोई गरीब इंसान है, कोई मजबूर इंसान है, उसको अपने ऑर्गन डोनेट कर सके। हर एक इंसान को खुद आगे से क्या कहते हैं अपने ऑर्गन को डोनेट करने के लिए बात करनी चाहिए। इसके लिए जैसे कि गाँव एरिया में अवेयरनेस होनी चाहिए, CHO को इसके लिए क्या बोलते हैं कैंप्स करने चाहिए, और क्या बोलते हैं एड्स, जैसे कि हर एक चीज़ की एड्स आती हैं टीवी में, लेकिन इसके लिए कोई एड्स नहीं आ रही है। न्यूज़पेपर्स में भी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जीते जीते रक्तदान, मरते मरते अंगदान। जी हाँ, सोटो स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे समाज के एक ऐसी योजना है जिसके तहत हम अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन हम तभी करेंगे जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ आप मर चुके हो, उसके बाद ही ऑर्गन डोनेशन होती है। इसकी कुछ मिथ हैं, कुछ रियलिटी हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हम जानते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं जानते हैं। सबसे पहले मिथ जो गाँव में शहरों में फैली हुई हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना होता है कि हम उम्र के हिसाब से ऑर्गन डोनेशन करते हैं, पर ऐसा नहीं है। उम्र इसमें कोई दायरा नहीं है उम्र का इसमें। और रिलीजन, कुछ ऐसे रिलीजन होते हैं जो ये बोलते हैं कि हाँ ऑर्गन डोनेशन नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हम ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, हर रिलीजियस के हर पर्सन कर सकता है। उसके बाद आता है कि जैसे कि कोई ऑर्गन में आता है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड होता है उनको डोनेट करने का। क्या वजह है लोग जो हैं इस तरफ कम आ रहे हैं आजकल? मैं इसमें सबसे बड़ा मीडिया को बोलता हूँ, क्योंकि मीडिया है जो हम टीवी एड्स देखते हैं, उसमें शाहरुख खान बड़ी बड़ी एड्स दे रहे हैं, परफ्यूम की ऐड दे रहे हैं, साबुन की ऐड दे रहे हैं, पर कोई आगे आके ऑर्गन डोनेशन की ऐड कोई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि हर एक इंसान, हर एक युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए और ये बात सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है, इसको जन जन तक पहुँचानी है। ये जानकारी जन जन तक पहुँचनी चाहिए। जैसे कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे हर जगह स्कैनर लगे हुए हैं ताकि आप प्लेज लो और अपने ऑर्गन को डोनेट करने के एक अच्छा विचार रखो। तो जैसे कि मैंने तो ली हुई है प्लेज, मैं ये चाहता हूँ कि सभी इस चीज़ को प्लेज लें ताकि हम आगे जाके अपनी समाज को और ऊंचाइयों तक पहुँचा सके अपने ऑर्गन को डोनेशन करने के लिए। एक इंसान अपने अंगों को देख के ना जाने कितनी जानें बचा सकता है। आँख, दिल, किडनी और ऐसे बड़े सा ऑर्गन जैसे कि हमारी चमड़ी और चलने वाले रक्त से जो नाड़ियाँ होती हैं वो भी डोनेट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम ये संकल्प लें और ऑर्गन डोनेशन की तरफ हाथ बढ़ाएं। जी हाँ, ऑर्गन डोनेशन करके हम हज़ारों ज़िंदगियां बचा सकते हैं। सेव ऑर्गन एंड डोनेट लाइफ। जो ऑर्गन डोनेशन है, इसलिए लोग फ्रंट लाइन पे क्यों नहीं आ रहे, इसकी बड़ी वजह ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स जैसे स्टिग्मास बैठे हुए हैं, जैसे कि रिलीजियस वगैरह के इश्यूज़ लेके बैठे हैं लोग। उसकी वजह से या इसकी वजह से ये लाइफ जो है डेथ हो सकती है जल्दी, शॉर्ट टर्म हो सकती है, वो जल्दी मर सकते हैं। इस वजह से जो है लोग, और लैक ऑफ अवेयरनेस लाइक जो सिटीज़ वगैरह में लोग हैं उनको पता होता है, जो जैसे रूरल एरियाज़ में लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है ऑर्गन डोनेशन के रिलेटेड। सो इट्स ये हर किसी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये लोगों तक ये जो है अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, ये ऑर्गन डोनेशन के लिए। बिकॉज इससे अगर एक इंसान ऑर्गन डोनेट करे उससे 8 लाइव्स बच सकती है। लाइक 1 ऑर्गन कैन सेव द 8 लाइव्स एंड इट्स द बेस्ट गिफ्ट एवर वी कैन गिव टू एनी इंडिविजुअल। जैसे हमने देखा है हाईएस्ट जैसे मोर्टेलिटी रेट्स आर फाउंड ड्यू टू दिस लैक ऑफ ऑर्गन
ऑर्गन्स जे ऑर्गन फेलियर है जो बिगेस्ट कॉज है एक डेथ का। आज अगर हम जो लेटेस्ट रिसेंट स्टैटिस्टिक्स बोल रही है कि जो ऑर्गन फेलियर है बिगेस्ट कॉज है एक डेथ का। सो ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं लाइक हॉस्पिटल्स में भी या कहीं कहीं। इसका यही मेन कॉज है कि अवेयरनेस नहीं है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को अवेयर करना, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना मोस्टली, कि इनसे अगर हम किसी को की लाइफ बचा सकते हैं इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। और हमें इससे हमारी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लाइक हमारी लाइफ शॉर्ट नहीं होगी एंड ऑल दोज थिंग्स। हमें कोई मॉबिलिटीज़ नहीं होंगी, हमें कोई बीमारियां हमें अटैक नहीं करेंगी। इट्स द बेस्ट थिंग। मतलब वी शुड कम टू द फ्रंट लाइन, वी शुड अवेयर द पीपल, वी शुड अवेयर द रूरल एरियाज। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड बीइंग अ layman. It's everybody's responsibility to save the life of an individual, to save our country, to save the world, and it's like one life, one future and one earth. सर पहले तो हमारा ये मानना है कि आजकल जो है अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है। लोगों को पता नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन होता क्या है, और लोगों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे बुरे ख्यालात हैं रिगार्डिंग द ऑर्गन डोनेशन। सबसे पहला क्या है कि लोगों का ये मानना है कि अगर हम ऑर्गन डोनेशन करेंगे तो हमारा जो है बॉडी चेंजेस हो जाएंगी, हम हमारी जो है हमारी गुड लुकिंग नहीं होंगे, हमारी जो है बॉडी जो है वो अच्छी नहीं दिखेगी। दूसरा ये है कि उनको ये लगता है कि जो उनके खून से क्या होगा कि हमें बीमारी हो सकती है, किसी के छुआछूत से बीमारी, जिसकी वजह से ऑर्गन डोनेशन नहीं करते हैं वो। और मैं यही लोगों को बोलना चाहूँगी कि जब आप ऑर्गन डोनेशन के लिए आते हो तो उसके सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं कि आपका खून का ही चेकअप करते हैं। वो देखते हैं कि आपको कोई खून में बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से दूसरा इंसान में क्या होगा, बीमार होगा। और उसके साथ साथ ही एक हमारे पास टेस्ट होता है HLA टाइपिंग, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हम अपने पूरी खून की जांच कर सकते हैं। और ये खून की जांच हम तब करते हैं जब हम क्या करते हैं, ऑर्गन डोनेशन के लिए जाते हैं। तो दूसरी बात हमें ये देखनी है कि जब हम ऑर्गन डोनेशन करते हैं, और हमें ये जानना चाहिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन डोनेशन है वो हमारी आँख। एक आँख से हम 3 इंसानों की क्या करते हैं, जान बचा सकते हैं। 99% इस टाइम पे हमारे जो इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में 99% आँखों की ज़रूरत है। और इस टाइम पे 1.1 मिलियन क्या हो गया, लोग इस टाइम पे एक साल में मर रहे हैं, 1.1 मिलियन। उसके बाद आता है हमारा दिल में 86% हमें दिल की बहुत ज़्यादा नीड होती है इस टाइम पे। और 3 हमारे महत्वपूर्ण इस टाइम ऑर्गन है। पहला आता है हमारा आँख, दिल, और उसके बाद आता है हमारी किडनी। और लोग सोचते हैं कि अगर हम किडनी को डोनेट कर देंगे हम चल नहीं पाएंगे, हम अपना शारीरिक हमारा संतुलन नहीं रहेगा, बिगड़ जाएगा। तो ये सब उनके दिमाग से हमें खुद ही उनको इन्फॉर्मेशन देने पड़ेगी कि ये चीज़ें जो है ये दिमाग से अपनी रिमूव करें। तो उसके रिगार्डिंग हम और थ्रू द मीडिया, थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू एडवर्टीज़मेंट हम क्या करेंगे, उनको ये नॉलेज देना चाहेंगे कि ऑर्गन डोनेशन करें। इससे जो आपके मिथ्स हैं, जो फैक्ट हैं, उनसे दूर रहें इस चीज़ से। अंगदान महादान महापुण्य का काम, ये हमारा स्लोगन है हमारी सोटो ऑर्गेनाइजेशन JNK की। तो ये एक ऐसा दान है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे किसी की अचानक डेथ हो जाती है फैमिली में किसी की, तो वो उसके अंग जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि वो नष्ट होने से पहले वो उनका अंगदान हो जाए, ताकि वर्किंग कंडीशन में ये ऑर्गन जो हैं और टिश्यूज़ जो हैं ये किसी ज़रूरतमंद के काम आए। जो ज़रूरतमंद जिसका ऑलरेडी ऑर्गन फेलियर हो चुका है, किसी भी ऑर्गन का फेलियर जो होता है उसमें ऑर्गन को रिप्लेस करना पड़ता है, तो ये उनके काम आए ताकि किसी की मौत के बाद ये ऑर्गन किसी दूसरे को जीवन दान दें और वहाँ पे ये काम करते रहें, जीवित रहें। ये सबसे बड़ा महादान है। कितनी प्लेज हुई हैं अभी तक जो है? हमने 2200 से ज़्यादा प्लेजेस हमारे पास हैं। हमने उनको नोटो ID और डोनर कार्ड इशू कर दिए हैं हमारे JNK। डॉक्टर, कौन से लोग जो हैं वो अंग डोनेट कर सकते हैं? इसमें कोई भी अंगदान कर सकता है। इसमें एज कोई लिमिट नहीं होती और सेक्स कोई लिमिट नहीं होता। कोई भी अंगदान, बच्चे से लेके बूढ़े तक अंगदान कर सकते हैं। हाँ, उसमें शर्त ये होती है कि ऑर्गन जो हैं वो हेल्दी होने चाहिए। किस तरह से, मतलब अगर कैसे पता चलता है ये, अगर कोई एक्सीडेंट केस आता है जी और वो ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो किस तरह से आप वो देखते हैं? एक्सीडेंट केस जब आता है तो वो जब ICU में है तो उसका अगर डिक्लेरेशन हो जाती है कि ये ब्रेन डेड
हो चुके हैं तो उनके अंग जो है जीवित रहते हैं ड्यू टू सपोर्ट सिस्टम। वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, आईवी फ्लूइड चल रहे हैं, आईवी मेडिकेशन चल रही है, तो उससे अंग जीवित रहते हैं, दिल धड़कता रहता है, सांस चलती रहती है, बट वो आर्टिफिशियली चल रहे हैं, ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो वो कंडीशन है जिसमें अंगदान हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी ने फॉर्म भरा हुआ, प्लेज ली हुई है कि मुझे जो है अपने ऑर्गन डोनेट करने हैं और उनकी किसी कारण जो है घर में डेथ हो जाती है, तो कितनी देर के अंदर जो है हॉस्पिटल के अंदर पहुंचना ज़रूरी होता है? जैसे किसी के अचानक घर में ही डेथ हो जाती है तो उसमें आंखें दान हो सकती हैं। आंखें दान जो हैं ये 6 घंटे, डेथ के 6 घंटे के अंदर अंदर आंखें दान हो सकती हैं, और बाकी कोई आर्गन उसमें से हम नहीं निकाल सकते, उस बॉडी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आर्गन सारे डेड हो चुके हैं। डेथ के बाद आर्गन नहीं निकल सकते, सिर्फ ब्रेन डेड जो डिक्लेयर होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे आर्टिफिशियली सपोर्टेड जो है आर्गन्स काम कर रहे हैं, वो ही दान हो सकते हैं। और हॉस्पिटल पे आंखें भी दान हो सकती हैं और आर्गन्स भी दान हो सकते हैं, लेकिन घर से खाली उनके आंखें दान हो सकती हैं। और उसके लिए हम ये बोलते हैं लोगों को, अगर किसी ने डोनेट करने हैं, आंखें डोनेट करनी है, फैमिली अगर सपोर्ट करती है कि आंखें दान करनी है, तो हम कहते हैं कि आंखें बंद रखिए उनकी, और एक गीला कॉटन से उनको आंखों को कवर कर लीजिए, और फ़ैन और या एसी अगर लगा है रूम में वो बंद कर दीजिए ताकि आंखें ड्राई ना हो। एक बार आंखें ड्राई हो गई फिर वो किसी काम की नहीं रहती हैं। कितने लोगों की आप देखते हैं कि नीड है हमारे देश में या हमारे जम्मू कश्मीर में? हमारे देश में जैसे डाटा है हमारे पास 5 लाख लोग जो हैं वो एंड स्टेज आर्गन फेलियर में हैं हर साल, और लेकिन जो आर्गन अवेलेबल हैं वो सिर्फ 50,000 से ज़्यादा नहीं है। तो ये डिमांड और सप्लाई में गैप है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कैडेवरिक डोनेशन प्रमोट करना है। कैडेवरिक डोनेशन मीन्स कि किसी की डेथ के बाद आर्गन डोनेशन हो सकते हैं, ताकि ज़रूरतमंद को अंगदान ये जो है ये ट्रांसप्लांट किए जाए, अंग ट्रांसप्लांट किए जाए। लोगों की अवेयरनेस के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? लोगों की अवेयरनेस के लिए हमने काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ की हैं। हमने मोस्टली यंग जनरेशन को पकड़ा है, जो जैसे हमारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, हमारे जो डिग्री कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स को हमने अवेयर किया है, अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को अवेयर करा है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हम गए हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ पे लोगों से बात करी हमने। काफ़ी लोग आगे बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और काफ़ी प्लेजेस हमारे पास आ रही हैं। क्या हर एक हॉस्पिटल में जो है वो अंगदान हो सकते हैं या कुछ इसके लिए क्राइटेरिया है या लिमिटेड कुछ ऐसा है? जी, ये जो हमारी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी नोटो, तो उसके तहत ये जो अंगदान है इसके लिए वही हॉस्पिटल कर सकते हैं अंगदान और ट्रांसप्लांटेशन जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स है। सभी अस्पतालों में ये नहीं हो सकता। हमारे यूटी में कौन कौन से हॉस्पिटल जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं? हमारी यूटी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रजिस्टर्ड है, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रजिस्टर्ड है, स्कीम्स सोरा रजिस्टर्ड है, एक आर्मी हॉस्पिटल उधमपुर का नॉर्दर्न कमांड हॉस्पिटल वो रजिस्टर्ड है। आपको लगता है कहीं ना कहीं अभी लोगों में जो है वो अवेयरनेस की कमी है? जी हाँ, बिल्कुल, लोगों में अभी भी रिजर्वेशन है। आंखें दान यहाँ पे काफ़ी सालों से हो रही हैं, अभी भी हमारे पास आंखें दान के लिए काफ़ी क्वेरीज आती हैं, लेकिन अंगदान में थोड़ी सी रिजर्वेशन है अभी लोगों की, अभी थोड़े से मिथ्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने हमारी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कोशिश कर रही है कि क्योंकि हमारे करिकुलम में नहीं है ये, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में अंगदान का कोई भी चैप्टर नहीं है। एक तो स्कूल चिल्ड्रन में चाहिए और एक हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए चाहिए और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए चाहिए। प्रोग्राम जनवानी में आज बस इतना ही। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9728253663 पर। मुझे रविशंकर को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। आप बने रहिए टेक वन के साथ। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।